बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मौसम का हाल आपको बता दें। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। गुरुग्राम में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई है, तो वहीं झज्जर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो अचानक हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है। सुबह से ही कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। सिस्टम यहां पर कई तरह के एक्टिव है, जिसके कारण मौसम लगातार बदल रहा है और मौसम में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। सर्दी से जहां पर लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब बारिश की वजह से और तेज हवाओं के चलने की वजह से मौसम में फिर से थोड़ी ठंडक आ गई है और इसके बाद कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो कई दिनों से धूप और साफ आसमान का लोग आनंद ले रहे थे, राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को ठंड और बारिश के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी के आसार भी जताए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां पर बर्फबारी के आसार हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों के लिए तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन मौसम खराब रहने की आशंका है, तो कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। तो हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी हल्की बूंदाबांदी देखी गई है, तो गुरुग्राम में भी सुबह से बारिश हो रही है और इसके साथ ही तेज हवाएं भी यहां पर चली। चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मौसम का हाल रहा, जहां पर हल्की बारिश हुई है और तेज हवाएं चलने के साथ ही लोग सर्दी का सितम यहां पर झेल रहे हैं। आपके शहर का तापमान भी आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, नूंह में 5 डिग्री, कुरुक्षेत्र में 5 डिग्री, कैथल में 5.1, तो रेवाड़ी में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फरीदाबाद में 7 डिग्री, झज्जर में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला में 7 डिग्री सेल्सियस, तो सोनीपत में 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। करनाल और अंबाला में 8 डिग्री के आसपास रहा है टेम्परेचर। महेंद्रगढ़, भिवानी में 3 डिग्री टेम्परेचर अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही आपको दिखा रहे हैं कि किन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और कैथल के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर और गुरुग्राम में भी बारिश हो सकती है। यहां पर बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर और गुरुग्राम इनमें शामिल है, जहां पर बूंदाबांदी हो सकती है। चलिए, मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, जितेंद्र शर्मा और राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि मौसम को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूं, किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने बोला था कि लगातार जो है बारिश होगी 2-3 दिन के, तो वो हम बारिश भी देख रहे हैं। पानीपत में रात से ही जो है झमाझम बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भर गया है, बारिश काफी तेज हुई है, जिसकी वजह से ठंड ने फिर वापसी की है। मैं बता दूं आपको कि पिछले 3-4 दिन से जो है थोड़ा सा गर्म दिन भी हो रहे थे, लोग बाग आ जा भी रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं जनजीवन पर भी फर्क पड़ा है और कहीं ना कहीं ठंड की जो है वापसी जो है होती नजर आ रही है, जिसको लेकर जो है आम लोगों के अंदर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके का दिन निकलना होता था, आम लोग निकलते थे काम धंधे पर जाने के लिए, तो उसमें वो भी जो है प्रभावित होता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जहां पर सर्दी से थोड़ी राहत लोगों को मिली थी, लेकिन अब बारिश की वजह से मौसम में किस तरह का बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही तूफान की आशंका भी कई जिलों के लिए जाहिर की गई है मौसम विभाग की ओर से। इसका किस तरह से असर दिखाई देगा, जितेंद्र? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि
बारिश होगी और बारिश के बाद जो है आपने बताया भी कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, सोनीपत, बहुत सी जगह ऐसा भी देखने को मिलेगा, ओलावृष्टि भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। और बारिश के कारण लगातार जो है ठंड जो है जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि टेम्परेचर में थोड़ा सा ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसके अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि 4 डिग्री 5 डिग्री, तो लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है टेम्परेचर में हमने देखा था कि वो जो है एक सामान्य होता जा रहा है, हम लोग निकल रहे थे, लेकिन अब से जो है लगातार जो है जो 2-3 दिन बारिश बताई है उससे जो है जनजीवन पर फर्क पड़ सकता है। और यही कारण है कि दोबारा से ठंड दस्तक दे सकती है इस। और अब की बार जिस तरीके से लगातार जो है ठंड ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो वो कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके की शीतलहर चल रही है, बारिश हो रही है, तो उससे ठंड की वापसी बताई जा रही है। और आने जाने वाले लोगों को, आम जनजीवन पर, क्योंकि सुबह ही जो है आम लोग निकलते हैं अपनी नौकरी के लिए, आने जाने में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह पानी भर रहा है। और इसको लेकर जो है लगातार जो है मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, तो उससे जो है आम लोगों के जनजीवन पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर अगर इस तरह से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो जनजीवन खासा तौर पर प्रभावित होता है। राजेंद्र, आपका रुख करते हुए बताइए जरा वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है और क्या अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात करें तो आज सुबह से ही यहाँ पर हल्की बरसात जो है आ रही है और अभी भी बरसात चल रही है। तो कहीं ना कहीं बरसात से अभी तक की अगर बात करें तो जो ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, तो उसने कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। और फिलहाल की बात करें तो लगातार बरसात हो रही है और बरसात के कारण जहां फसलों में तो फायदा होगा, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, तो अब सर्दी भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से बरसात लगातार जारी है और अगर ओलावृष्टि इसमें होती है तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, इस तरह के मौसम का जो विपरीत असर है वो लोगों के स्वास्थ्य पर भी राजेंद्र पड़ता है। और स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है इस विपरीत मौसम को देखते हुए, बारिश को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, साफ तौर पर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार लोगों से अपील की है कि वो बरसात से बचें ताकि बीमार होने से बच सकें। और जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से जो पॉल्यूशन था वो भी वातावरण में काफी मात्रा में घुला हुआ था, तो कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि इस बरसात से लोगों को उस प्रदूषण से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल जाएगी, क्योंकि 250 से 300 से तक लेकर AQI लेवल जो है यहाँ पर बना हुआ था और उसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण न केवल मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, बल्कि लोगों को घर से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो अब कहीं ना कहीं उस पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं जरूर जो चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है तो उसने बढ़ा दी है। अगर ओलावृष्टि होती है तो फसलों में काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ ही सब्जियों की बात करें तो सब्जियों पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। अगर ओलावृष्टि होती है तो न केवल सब्जियों के दाम बढ़ेंगे बल्कि सब्जी पूरी तरह से ओलावृष्टि में खराब हो जाती है। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर इसका असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र। जितेंद्र, आपका रुख करते हुए एक बार फिर, और जिस तरह से राजेंद्र भी जानकारी दे रहे थे कि हर तरफ इसका असर हो रहा है। किसानों की बात कर लें तो कहा जा रहा था कि जो हल्का कोहरा होता है वो फसलों के लिए अच्छा होता है, लेकिन बारिश का किस तरह से उस पर असर रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे बड़ी राहत यही है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर जो है ग्रेफ 4 लग गया था और उसके बाद ग्रेफ 3 हुआ और फिर उसको हटाया गया, लेकिन इस बारिश ने जो है ये सबसे बड़ी राहत दी है, क्योंकि हम लोगों को सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार बढ़ रहा था, पानीपत हो या NCR का तमाम क्षेत्र हो, जहां जहां इस तरीके से, तो उन जगहों को लेकर जो है और तमाम जगह बारिशें हो रही है। पानीपत के अंदर भी इस समय जो है तेज बारिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता की बातें यह है कि किसानों की जो फसलें हैं, हरी सब्जी की बात करें, टमाटर हो, हरा धनिया हो, मूली हो, गाजर हो, आम सब्जियां हो, जो लोगों को लिए जो है राहत बनकर आई थी। और मैं कहूंगा कि जो सब्जियों के रेट थे वो इस तरीके से थे कि आम एक गरीब लोगों की
गरीब लोगों के मध्य में वो ले सकता था। लेकिन अब जो है, जो बारिश हो रही है, उससे ये संकेत लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है फसलें भी खराब होंगी और कहीं ना कहीं किसानों को, और जिस तरीके की ओलावृष्टि बताई है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। क्योंकि जो बारिश हुई है पानीपत में, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है रात से ही बारिश हो रही है, जिससे जो है जल भराव भी हुआ है, तो फसलों को लेकर जो है काफी नुकसान भी हुआ है। और आम गेहूं की फसल हो, तो गेहूं की फसल हो या सरसों की फसल हो, उसमें तो एक निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से बारिश बताई जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, दोहरी मार लोग झेल रहे हैं, सर्दी का सितम लोग पहले से झेल रहे थे। ऐसे में प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है अब बारिश के कारण, और चूंकि आंधी तूफान का अलर्ट भी कई इलाकों के लिए जारी किया गया है, तो एक तिहरी मार लोगों को आगे झेलनी पड़ेगी। जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके से बारिश चलती रही तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि सब्जियों के भाव भी बढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बीमारियों के भी चांसेस हो गए हैं। चाहे चाहे आप उसको सांस को लेकर कहें, या जिस तरीके से बच्चों के अंदर जो है हमने देखा था कि किस तरीके से उनको जो है बच्चों के लिए जो है एलर्जी की समस्या सबसे ज्यादा आ रही थी। तो वो चीजें जो है, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने लगातार बारिशें बताई हैं, और उधर स्वास्थ्य विभाग का भी अलर्ट है कि बच्चों को, आम नागरिकों को इस बारिश से बच के रहना चाहिए। तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है इससे बीमारी के बढ़ने के भी चांसेस होंगे। और लगातार जो है जिस तरीके से जनजीवन जो है, मैं कहूंगा एक बार ढर्रे पे आ गया था, और इससे जो है तमाम ठंड जिस तरीके से आने वाले दिनों में ठंड देखने को मिलेगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में चिंता की भी लकीरें हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये जानकारी भी आप दीजिएगा। स्वास्थ्य अमले की क्या तैयारी है, इसके साथ ही प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि आंधी तूफान की संभावना है, इसके साथ ही तेज गति से हवाएं चल सकती हैं, और ये भी कहा है कि आप सतर्क रहें, अपने घरों से बेहद जरूरी है तो ही निकले, क्योंकि जो कच्ची दीवारें हैं वो गिर सकती हैं। इस तरह की तमाम अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई है। इसका क्या असर देखने को मिलेगा और प्रशासन की क्या तैयारी है इन सभी चीजों को लेकर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने इसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था, और उन्हीं के जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, और उसका सांकेतिक परिणाम ये निकला कि बारिश भी हो रही है। और जिस तरीके से तेज हवाएं और आंधी तूफान के लिए उन्होंने अलर्ट किया है, उसको लेकर भी प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट है। जगह जगह जो ट्रैफिक की व्यवस्था, मैं आपको बता दूं NH-44 को लेकर जो है तमाम ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। बड़े बड़े होल्डिंगों को हटाया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, और इसको लेकर जो है तमाम प्रशासन ने जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रेप के अंदर जो है एक लापरवाही सामने आई थी। तो इस बार जो है प्रशासन ने समय रहते हुए ये काम किया ताकि आम लोगों के जनजीवन पर कोई इसका प्रभाव ना पड़े। जी निश्चित तौर पर ये तमाम एडवाइजरी जारी की गई है, प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। करनाल का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र, बताइए किस तरह का मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है वहां पर? बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा, वही स्थिति आज देखने को मिली है। कल देर शाम से ही करनाल जिले का जो मौसम है वो बदलना शुरू हुआ था, और अब झमाझम बरसात वो देखने को मिली है। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, और जिस तरह से पारे की हम पहले जिक्र कर रहे थे कि 3-4 दिनों से लगातार जो तापमान का पारा दिन के समय बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, 21 से 22 डिग्री तक पहुंचा था, तो अभी का जो तापमान है तो एक बार फिर से 13 डिग्री पर लौट आया है। वहीं जिस तरह से बरसात हुई है और इसका असर भी व्यापक रूप से देखने को मिलेगा मुस्कान। जो न्यूनतम तापमान है जो 12 डिग्री पर पहुंच चुका था, अब दोबारा से वो 6-7 डिग्री पर पहुंचेगा। मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि करनाल में इस समय मौसम के क्या मिजाज आप देख सकते हैं कि अच्छी बूंदाबांदी हो रही है, और कहीं ना कहीं लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं। राहत किस वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रदूषण की मार थी, लगातार 2 महीने से ज्यादा का जो समय हुआ था, AQI लेवल जो बिगड़े हुए थे, आज उससे एक कहें कि पूर्ण रूप से राहत लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि बरसात की लंबे समय से इंतजार थी कि प्रदूषण की मार से राहत मिलेगी तो बरसात के कारण ही मिल पाएगी। वहीं इस बरसात का अच्छा खासा असर कृषि क्षेत्र पर भी होगा, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल पर मुस्कान इसका काफी फायदा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये मौसम किसानों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अगर हल्की बारिश होती है तो उसका तो सकारात्मक असर पड़ेगा फसलों पर, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है और तेज हवाएं चलती हैं तो चिंता की लकीरें रहेंगी किसानों के चेहरे पर। बिल्कुल मुस्कान, आपने ठीक कहा, क्योंकि
मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो हवाओं की गति है ये जरूर जो है परेशानी भरी रह सकती है, क्योंकि हवाओं की गति ज्यादा है। करीब 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो ये सीधा असर जो है फसलों पर करेगी। हालांकि अभी कोई ज्यादा बड़ा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि होती है या अत्यधिक तेज हवाएं चलती हैं तो सब्जियों की फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आज भी पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा, कल भी इसी तरह से पश्चिमी विक्षोभ अपना असर हरियाणा के लगभग सभी जिलों में दिखाएगा। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि कितनी जो बरसात होती है कितना उसका मापदंड रहता है और क्या कुछ असर उसका सामान्य जनजीवन से लेकर कृषि क्षेत्र पर रहने वाला है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, और एक अलग ही अंदाज मौसम का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले एक धुंध वहां पर छाई हुई थी महेंद्र। और क्या कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिन में यहाँ पर जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो एक अलग ही मिजाज मौसम का देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के लिए भी। बिल्कुल मुस्कान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मौसम का ये अलग मिजाज देखने को मिला है। आज बसंत पंचमी है और ये कहा जाता है कि आया बसंत और पाला उड़ंत, लेकिन ये ठीक विपरीत स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि आज बसंत पंचमी पर अच्छी खासी बरसात हो रही है, यानी कि ठंड है। अभी सर्दी से कोई निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही कि इसके बाद कोई बड़ी ज्यादा तापमान में फेरबदल हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी। जिस तरह से बरसात हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में आज के दिन बर्फबारी हो रही है, उसका अच्छा खासा असर आगामी आने वाले 5-7 दिनों में या कहें कि एक पखवाड़े तक रह सकता है कि जो दोबारा से कोहरे और जो धुंध का दौर था वो लौट सकता है। क्योंकि बरसात के पुनः बाद ऐसी स्थितियां बनती है वातावरण में कि घना कोहरा और धुंध छा सकती है। तो अभी जरूर लोगों को एक प्रदूषण की मार से राहत मिली है, लेकिन दोबारा से वही तापमान, वही ठंड, वही शीतलहर का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। जी मुस्कान, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हम देख रहे हैं मौसम विभाग की बात कर लें, तमाम तरह की एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है ताकि लोग भी अपना ध्यान खुद रख सकें। स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह की एडवाइजरी जारी की है ताकि ज्यादा साइड इफेक्ट इस विपरीत मौसम के लोगों के स्वास्थ्य पर न पड़े? बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरह के मौसम के मिजाज बने हुए हैं, लगातार ये पल पल बदल भी रहे हैं। पहले घना कोहरा, धुंध, शीतलहर, कड़कड़ाती ठंड थी, उसके बाद 4-5 दिनों तक लोगों को राहत दी गई है, धूप खिली है, तापमान भी जो अधिकतम तापमान था 20 से 22 डिग्री तक पहुंचा है। लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि उनको ठंड से राहत मिली है, लेकिन अब जिस तरह से ये परिस्थितियां बदली हैं, आज बरसात हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और हवाएं चल रही है, इससे दोबारा से ठंड लौट रही है। और ऐसे मौसम में बेहद जरूरी हो जाता है मुस्कान अपनी सेहत का ध्यान रखना। स्वास्थ्य विभाग की लगातार लोगों को सलाह दे रहा है कि ऐसे मौसम में कतई भी कोताही ना बरते, वरना उनकी सेहत पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से मौसम में बार बार टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, ये शरीर पर विपरीत असर डाल सकता है। वैसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से भी कुछ सलाह लोगों को दी गई है। इसके साथ साथ सब लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि अभी वो ये ना समझे कि ठंड का दौर चला गया है, अभी भी ठंड आने वाले 5-7 दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगी। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह का मौसम आने वाले दिनों तक बना रह सकता है, जिसका असर खास तौर पर आम जनजीवन पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम जिले हैं जहां के लिए कोहरे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही हरियाणा में मौसम का मिजाज अब बदल गया है।